दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो कभी नहीं मरना चाहता था, एक ऐसा शख्स जो मरने के डर से ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। इतना ही नहीं दोस्तों, वो एक ऐसा शख्स था जिसके खाने और पीने तक के सामान को सबसे पहले जांचा जाता था। ये एक ऐसा शख्स था जिसे लोग डांसर की दुनिया का बादशाह कहते थे। पूरी दुनिया इसे किंग ऑफ पॉप के नाम से जानती थी। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइकल जैक्सन के बारे में। दोस्तों, ये बात सबके लिए बहुत चौंकाने वाली है कि जो शख्स मरना ही नहीं चाहता था, उसकी मौत आखिर कैसे मात्र 50 साल की उम्र में हो गई। ऐसी कई चीजें हैं माइकल के बारे में जो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं। जैसे माइकल जैक्सन लोगों के सामने मास्क लगा कर आते थे और तो और वो बिना दस्ताने के किसी से हाथ भी नहीं मिलाते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, माइकल जैक्सन ने कई बार प्लास्टिक सर्जरीज करवाई थी, जिसकी गिनती अगर खुद माइकल जैक्सन को करने के लिए कहा जाए ना, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो आप में से कई लोगों के मन में होंगे और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको माइकल जैक्सन से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब बताने वाले हैं। आप भी अगर माइकल जैक्सन के बड़े वाले फैन हैं, तो यकीन मानिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो कर देना। दोस्तों, माइकल जैक्सन को आज कौन नहीं जानता। माइकल को लोग सिर्फ उनके गाने और डांस के लिए नहीं, बल्कि उनके स्टाइल और अदाओं के लिए भी याद करते हैं। माइकल जैक्सन के हैट और उनके बालों ने फैशन इंडस्ट्री में एक नया फैशन ही जोड़ दिया था। दोस्तों, आज भी जब लोग माइकल जैसा डांस या उनके किसी गाने पर डांस करते हैं, तो उनके जैसा स्टाइल करना नहीं भूलते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पब्लिक प्लेस पर भी माइकल क्यों हमेशा हैट लगाए घूमते थे। कुछ लोग कहते थे कि माइकल को उनका चेहरा पसंद नहीं था, लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। दरअसल बात ये थी कि माइकल जैक्सन के बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पिंपल की प्रॉब्लम हो रही थी, जो शायद आपके लिए और हमारे लिए बहुत आम बात है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन में माइकल के पिता ने उनका मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि माइकल के पिता माइकल के नाक का मजाक उड़ाते थे और कहते थे उनकी नाक टेढ़ी होने के साथ साथ बदसूरत भी है। अब अपने ही पिता के मुंह से सुनी ये बातें उन्हें इतना ज्यादा परेशान करने लगी कि वो खुद के चेहरे से शर्माने लगे। माइकल अपने चेहरे को लेकर इतना ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में आ गए कि वो अपना चेहरा शीशे में देखना भी पसंद नहीं करते थे। उनके करीबी बताते हैं कि जब वो स्टेज पर होते तो वो इन सारी बातों को भूल जाते थे, लेकिन जैसे वो स्टेज छोड़ देते वैसे उन्हें ये डर फिर से सताने लगता। इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी वो आम लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं किया करते थे। वो नॉर्मल बातचीत के दौरान इधर उधर देखने लगते थे, जो आपने खुद कई सारे इंटरव्यू में खुद नोटिस किया होगा। यही कारण है दोस्तों जिसकी वजह से माइकल जैक्सन ने हैट के साथ साथ अपने चेहरे पर बाल लाना शुरू कर दिया। लेकिन देखते ही देखते उनका स्टाइल लोगों की पसंद बन गया, और सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि आज इसी स्टाइल से लोग माइकल जैक्सन को याद तक करते हैं। दोस्तों, कई मीडिया ने तो ये रिपोर्ट भी बनाई है कि अपने सांवले रंग से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बहुत सारी सर्जरीज करवाई हैं। सर्जरीज करवाने के बाद उन्होंने अपने सांवले रंग को गोरा तो बना लिया। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बात कही गई कि उनकी नाक की सर्जरी ठीक से नहीं हो पाई। सर्जरी के बाद लोग अच्छे दिखने लगते हैं, तो वही माइकल के साथ थोड़ा उल्टा हुआ। उनके चेहरे की दरारें और पिंपल क्लियर तौर पर दिखने लगे। यही कारण था जिसकी वजह से जब भी वो पब्लिक के सामने आते, मास्क पहन कर आते, ताकि ये सारी चीजें कोई और ना देख ले। दोस्तों, दुनिया में लगभग हर कोई जानता है कि उसका मरना तय है। बावजूद इसके माइकल जैक्सन करीब करीब 150 साल तक जीना चाहते थे। इसी के कारण माइकल अपने घर पर एक या दो डॉक्टर्स नहीं बल्कि डॉक्टर्स की टीम को अपने घर पर रखते थे। ये डॉक्टर्स रोज यानी कि आए दिन माइकल की बॉडी को चेक करते थे और उनकी जांच करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, माइकल जो कुछ भी खाते थे उन सभी चीजों की पहले जांच पड़ताल की जाती थी और तब वो खाना माइकल खाते थे। दोस्तों, माइकल को अपनी जिंदगी से कितना प्यार था, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि माइकल अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए बिस्तर पर नहीं बल्कि ऑक्सीजन के बने चैम्बर में सोते थे।
आपको भी लग रहा होगा ऑक्सीजन के चैम्बर में सोने से किसी की उम्र कैसे बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये बात हम नहीं बल्कि साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर कोई इंसान रोजाना 2 घंटे ऑक्सीजन से बने चैम्बर में सोता है तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान अपने हेल्थ को लेकर इतना ज्यादा सीरियस था तो अचानक से उसकी मौत कैसे 50 साल में हो गई। चलिए आपको वो भी बता देते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए दोस्तों। दरअसल जब माइकल की मौत हुई तो उनकी बॉडी की जांच बहुत ही बारीकी से की गई। जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उनकी उम्र मरते वक्त महज 50 साल की थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि मात्र 50 साल में उनकी बॉडी बहुत ज्यादा बेजान और खंडर हो गई थी। उनके शरीर के बहुत सारी हड्डियों ने उनका साथ छोड़ दिया था और तो और कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी। इन सब के साथ ही उनके शरीर पर सैकड़ों इंजेक्शन के निशान थे। डॉक्टर्स बताते हैं कि माइकल जैक्सन ने अपने शरीर पर इतने सारे इंजेक्शन और सर्जरी करवाई थी कि उन्हें इसकी वजह से बहुत बार दर्द भी होता था। इस दर्द को सहन करने के लिए उन्हें बहुत सारे इंजेक्शन लेने पड़ते थे। वो दर्द से बचने के लिए इंजेक्शन के साथ साथ पेन किलर्स भी खाते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर ने बताया माइकल की मौत पेन किलर के ओवरडोज की वजह से हुई। अभी जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल गोते लगा रहा होगा कि अभी तो हमने आपको बताया माइकल की बॉडी के लिए कई सारे डॉक्टर्स उनके घर में तैनात रहते थे, तो फिर ये दवाई का ओवरडोज कैसे पॉसिबल है? क्यों यही सोच रहे हैं ना आप? दोस्तों आपके इसी सवाल की वजह से माइकल के सीनियर डॉक्टर पर लापरवाही का इल्जाम भी लगा। जब कोर्ट में ये बात चली तो ये बात सामने आई कि उनकी ही फॉल्ट थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस लापरवाही की वजह से उस डॉक्टर को 1 नहीं बल्कि 4 साल के लिए सजा सुनाई गई, लेकिन उस डॉक्टर के सही बर्ताव की वजह से उन्हें 2 साल में ही रिहा कर दिया गया। दोस्तों आज भले ही दुनिया माइकल जैक्सन को उनके डांस की वजह से जानती है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनका नाम बच्चों के यौन उत्पीड़न में भी सामने आया। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होना, ये घटना साल 1994 की है। ये वो साल था जब इनके ऊपर बच्चों के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। वो कहते हैं ना दोस्तों, जिसके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सकता है, और माइकल जैक्सन ने ऐसा ही कुछ किया। जी हाँ, माइकल ने कोर्ट के बाहर ही $10 लाख देकर मामले को रफा दफा कर दिया। साल 1994 में वो बच गए, लेकिन फिर साल 2003 में उनके ऊपर यही मामला किसी और बच्चे ने दर्ज कराया, और इस बार उनके पैसे किसी काम ना आए और ना चाहते हुए भी उन्हें कोर्ट में आना ही पड़ा। कोर्ट में पेश होने के बाद माइकल को बरी कर दिया गया। खैर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि माइकल जैक्सन की मौत कहीं अफवाह तो नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं है। दोस्तों माइकल अपनी हेल्थ के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते थे जिसकी वजह से उन पर $500 मिलियन का खर्चा हो गया था, और तो और माइकल जैक्सन ने बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाए थे। अब ऐसे में अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनके परिवार को इतना पैसा मिलता जिसके लिए उंगलियां कम पड़ जाएंगी। दोस्तों आज भी कई लोग मानते हैं कि अपने ऊपर से कर्ज न उतार पाने के साथ ही ज्यादा पैसा पाने की लालच में उनकी मौत की अफवाह उड़ाई गई है। और दोस्तों ये बात हम नहीं बल्कि कई सारे बड़े से बड़े मीडिया हाउस भी कह चुके हैं। दोस्तों यूं तो माइकल का नाम डांस से लेकर स्टाइल तक में लिया जाता है, और इन्हीं डांस मूव में एक डांस मूव है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें माइकल 45 डिग्री पर बैंड होते थे। इस मूव को लेकर बहुत सारे लोग दावा करते थे कि इस मूव को करने के लिए वो अलग तरह के शूज पहनते थे जो कील में जाकर फंस जाते थे। पर दोस्तों हमारा विश्वास कीजिए, ये सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई जूते की मदद से करना चाहे तो उसके पैर टूट जाएंगे। माइकल के इस मूव के पीछे जूते और कील तो एक अफवाह है। कई लोग बताते हैं इस डांस मूव के लिए माइकल ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, इतनी प्रैक्टिस जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी, माइकल ने अपने इस मूव को और जूते को अपने नाम पेटेंट करवा लिया था, जिसके कारण आज भी कोई इनके इस डांस मूव को नहीं दोहराता। इतना उम्दा स्टार होने के बावजूद माइकल के कुछ कारनामे आज भी एक रहस्य ही हैं। खैर उम्मीद करते हैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। जवाब मिल गया तो बस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।